दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, जो ये चौंकाने वाली एक घटना हुई है अभी बांग्लादेश के अंदर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर इंडिया में आके शरण लेनी पड़ी। अब इसके बाद हो सकता है वो लंदन चली जाएं, ये भी हो सकता है। वहाँ की आर्मी ने 15 वर्ष की उनकी जो नेतागिरी थी वो 15 मिनट में निकाल दी। हालांकि शेख हसीना से हमारे जो देश के संबंध थे या प्रधानमंत्री जी के जो संबंध थे हमारे देश के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो बहुत अच्छे थे। परंतु अब जो नई पार्टियां आके सत्ता को संभाल रही हैं उनसे हमारे देश के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। हालांकि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से वहाँ की आर्मी ने और वहाँ की जनता ने हटा दिया। सोचने की बात यह है दोस्तों, जिस जनता ने उनको 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, अचानक उसी जनता ने उनके ऊपर हमला बोलकर उनको देश से निकलने पर मजबूर क्यों कर दिया। और वहाँ की आर्मी ने कहा, आपको हम अपना एक जहाज देते हैं, मतलब वही हेलीकॉप्टर देते हैं, और आप यहाँ से 15 मिनट के अंदर चली जाओ। और उनके सभी सामान चेक करे गए, उनके बैग चेक करे गए, ये कुछ लेकर तो नहीं जा रही हैं यहाँ से सोना चांदी या इस तरीके की कुछ चीज़ें। उनको सिर्फ खाली हाथ वहाँ से भेजा गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वहाँ की जनता की इतनी हिम्मत थी कि वो एक देश के प्रधानमंत्री को निकाल के बाहर कर दें? दोस्तों, अगर वहाँ की आर्मी चाहती तो उनकी रक्षा कर सकती थी, परंतु आर्मी और जनता दोनों ही मिले हुए थे। ये काम एक प्लानिंग के साथ हुआ और इसमें काफ़ी बड़े बड़े देशों के नाम भी आ रहे हैं। जैसे अमेरिका का नाम इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि उसने भी कुछ इसमें उसका भी हाथ है, अमेरिका का। और पाकिस्तान की कुछ पार्टियां या पाकिस्तान के कुछ लोग इसमें मिले हुए थे। तो क्या होगा इन देशों का, जहां शेख हसीना जी को ये लगता था कि 2029 तक मैं प्रधानमंत्री बन चुकी हूं और अगली बार फिर जब इलेक्शन होंगे फिर मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगी। समय कुछ भी करवा सकता है। आदमी का समय कब पलट जाए कुछ नहीं पता। उस समय पहले तक उनको ये पता भी नहीं होगा कि मेरे खिलाफ जनता में और आर्मी में या इस तरीके की प्लानिंग चल रही है। परंतु इस सब सारे कामों को होने से 15-20 दिन पहले या हफ्ता भर पहले उनको हल्का फुल्का सा आइडिया तो लग गया था कि कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ चल रहा है। बस शेख हसीना के लिए जो एक अच्छी बात है दोस्तों, वो सिर्फ ये हुई है कि उनकी जान नहीं गई, उनको जिंदा वहाँ की आर्मी ने अब किस वजह से भेज दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हमला हुआ था, जिस तरीके से वहाँ की जनता ने लूटमार करी है उनके बंगले के अंदर, मतलब जो ढाका है वहाँ की राजधानी बांग्लादेश की, आप ये मान लो कि जहाँ पर प्रधानमंत्री रहता है वो देश की सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाली जगह होती है। जब ऐसी सिक्योरिटी वाली जगह पर अटैक हो सकता है तो इन देशों में कुछ भी होना पॉसिबल है। और दोस्तों, ये एक अकेला बांग्लादेश नहीं है ऐसा पहला देश, इससे पहले श्रीलंका में भी ऐसा हुआ और पाकिस्तान में भी आपने देखा ऐसा ही हुआ है, अफगानिस्तान में भी हुआ। और भी कई सारे देश हैं वहाँ इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जहाँ रातों रात तख्ता पलट कर दिया गया है और राष्ट्रपति, उन देशों का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा है। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले ऐसे हुआ, वहाँ की आर्मी ने जो प्रधानमंत्री थे उनको हटा दिया और अपने अंडर में वहाँ का शासन ले लिया। तो दोस्तों, हमारे यहाँ की आर्मी का काम शासन करना नहीं है। हमारे देश भारत की जो आर्मी है उनकी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि हमारा देश, कि हम सिक्योरिटी दे पाएँ और अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी दे पाएँ। तो हमारे देश के जनरल हैं, कर्नल हैं, जो बड़े अधिकारी हैं आर्मी के, चाहे आर्मी के हों, चाहे वो थल सेना के हों या वायु सेना के हों दोस्तों, वो सिर्फ देश की सिक्योरिटी पर ध्यान देते हैं। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमको किस नेता को कैसे हटा के फेंकना है या क्या करना है। तो हमारे देश की आर्मी की ना तो ऐसी सोच है और ना हमारे देश के ऐसे संस्कार हैं।
हमारे देश में छोटे बड़े का सम्मान करा जाता है, तो वो वही एक पद की गरिमा भी एक छोटा बड़े के से काउंट की जा सकती है। वो भी एक छोटे बड़े के सम्मान वाली बिल्कुल बात है। और हमारे यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। ऐसा हमारे देश में कभी ना होगा, ना हुआ है। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, कहने को तो लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कहीं कभी ऐसा ना हो जाए, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, उन नेताओं को बता दूं विदेश में जो बैठे ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे देश में ना तो कभी ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा। क्योंकि हमारी आर्मी को सत्ता हड़पने की या सत्ता चलाने की कोई शौक नहीं है, ना उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं, ना उनके ऐसे विचार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी कुछ अलग तरीके की है। ऐसी डेमोक्रेसी किसी और देश में नहीं है। ये लोकतंत्र विदेशियों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये भारत देश है। भारत देश का संस्कार सिस्टम अलग है और वो अलग ही रहने वाला है हमेशा। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे, कभी ये नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी आर्मी को जो मतलब है वो देश प्रेम से है, देश से है। उनको ये मालूम है हमें सरहदों की रक्षा कैसे करनी है, सरहद पे दुश्मन अंदर ना आ जाए। जो आर्मी का काम है, हमारे यहाँ की आर्मी वही काम करती है, फालतू के कामों में वो नहीं पड़ती है। और जो काम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। राष्ट्रपति जी का राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट का लोअर कोर्ट। जिसका जो काम है हमारे देश में वो वही काम करता है। दूसरे के काम में फालतू हस्तक्षेप नहीं करते हैं और एक दूसरे को सलाह जरूर दे देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ठीक है, बात समझ में आती है, यहाँ पे ठीक है, सही कहा इनने। तो इस तरीके की बातें तो हमारे देश में है सलाह लेने वाली, लेकिन जिसका जो अधिकार है उससे कोई नहीं छीन सकता हमारे देश के अंदर। वो अधिकार उसी के पास रहने वाला है। और ये आर्मी जैसे और देशों में कर रही है, इस प्रकार का तो हमारे देश में कभी होना संभव ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, खासकर भारत के अंदर। और किसी देश की बात नहीं करता, क्योंकि तो हमारे देश में आर्मी को इन चीजों से मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ना जनरल को ना कर्नल को, वो सब प्रधानमंत्री जी के एकदम अंडर में रहते हैं और सपोर्ट में रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी उनको मीटिंग में जब बुलाते हैं तो बाय इज्जत प्रधानमंत्री इज्जत वो करते हैं और पूरी इज्जत से उनसे बात करते हैं और सर करके समझाते हैं, जो भी समझाने लायक होता है उनको, जो आता है। मगर ऐसा नहीं है कि उनको अगर उनके खिलाफ अगर कुछ प्रधानमंत्री जी ने कह दिया या उन्हें डांट दिया या कुछ कहे तो वो आए और जी पूरा तख्ता पलट कर दे। नो, ऐसा नहीं हो सकता हमारे देश के अंदर। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देश के नेताओं का और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी और राष्ट्रपति जी का भी। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही सेफ नहीं है, उस देश को मैं क्या देश मानूं, उस देश को मैं क्या बोलूं, उस देश की जनता के संग क्या क्या नहीं हो जाएगा, ये आप खुद दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों। ये छोटी बात नहीं होती है कि एक देश के प्रधानमंत्री को आर्मी भगा दे और रातों रात उनको वहां से भागना पड़ जाए। जबकि प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा पद होता है, किसी देश में राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसके पीछे हजारों की संख्या में इनके बंगले पर फोर्स रहती है, पुलिस रहती है, सब रहती है। उस जैसे व्यक्ति के यहाँ पर पब्लिक घुस जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आर्मी और पब्लिक मिली हुई है। क्योंकि बिना आर्मी अगर चाहती तो उस पब्लिक को 2 मिनट के अंदर शांत कर सकती थी। आधी पब्लिक तो वैसे ही भाग जाती है जब फायरिंग होती है तो। और प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक करने का मतलब यह है कि वहां पर पुलिस को या कमांडो को फायरिंग भी करनी पड़ सकती है, तो पीछे नहीं हटेंगे, उन्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री की रक्षा सबसे पहले मानी जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी अगर कोई अटैक करेगा या उनके बंगले में घुसने की कोशिश करेगा तो हमारे यहाँ की आर्मी और हमारे जो कमांडो हैं मोदी जी के, वो 2 मिनट में ढेर कर देंगे। और होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों ने जिनको चुन करके दिल्ली सांसद का प्रधानमंत्री बना दिया, तो उस आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं होती है। और उस आदमी को देश से निकालना बहुत बड़ी बेइज्जती का कारण है अपने देश के लिए भी, जो देश ऐसा करते हैं। ऐसा कई देशों में हो चुका है। मतलब कि अमेरिका जैसे देश में भी पब्लिक जो है वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको हिला देती है 2 मिनट के अंदर। कुछ पार्टियां मिलकर हिला देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की जो अदर पार्टियां भी हैं, वो सत्ताधारी पार्टी में जो प्रधानमंत्री है, ये तो हो सकता है कि भाई वो चलो अपने हिसाब से सीटें वीटें इधर उधर करके सरकार बना लें, गिरा लें, वो तो चलता है, वो तो लोकतंत्र में है ये तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को देश छोड़ के भागना पड़े या ये लोग भगा दें। तो ये बहुत ही निंदा की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है। प्रधानमंत्री के बेइज्जती की बात बाद में है, उससे पहले बेइज्जती की बात है ये उस देश के नागरिकों के लिए
उस देश की आर्मी के लिए, और जहां पर ऐसी पार्टियां हैं अपोजिशन में भी, उन पार्टियों के लिए भी बेइज्जती की बात है। तो ऐसा होना बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इतना गलत है ये कि इसका मैं शब्दों में उच्चारण भी नहीं कर सकता, शब्दों में इस गलती को, इस कमी को मैं बता भी नहीं सकता। ये इतना गलत है, ये लगा लो, ये बहुत गलत है। अगर जिस देश में ऐसा होगा तो वो देश क्या देश है फिर? कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ एक अपने मतलब के लिए जीने वाले लोग हैं। और बस अब इनके लिए मैं क्या बोलूं, बोलने को तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ है, परंतु वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है लगभग, तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। यही मैं शब्दों को विराम देता हूं और पुनः कहता हूं ऐसे लोगों से जो हमारे देश पर गलत निगाह रखते हैं, वो बिल्कुल ये बात दिमाग से निकाल दें कि हमारे देश भारत के अंदर जो हमारी आर्मी है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा देश से प्यार करती है। हमारे यहाँ आज भी युद्ध होते हैं तो जय माता की और भारत माता की जय ऐसे ऐसे बोल करके आगे बढ़ते हैं हमारे जवान और सामने वालों को ढेर करते चले जाते हैं। कोई छोटी बात नहीं है। हमारी जो आर्मी है, हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी या रक्षा मंत्री जो भी हैं, उनका पूरा सम्मान करती है और उनके आदेश पर ही काम करती है। इन लोगों का आदेश सर्वप्रिय है हमारी आर्मी के लिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आर्मी को ये बोला है कि अगर माहौल बिगड़ रहा है बॉर्डर पे या कुछ हो रहा है तो आप अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हो। ये बात बोली है तो आर्मी ने अपने हिसाब से थोड़ा डिसीजन लेना शुरू करे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चीज बोल दी। लेकिन और देशों में ऐसा नहीं है, वहां पर जो उनके मन में आता है उसको टपका देते हैं, उसको मार देते हैं, जो मन में आए वो अच्छा बुरा काम कर देते हैं। परंतु हमारे देश की आर्मी ने आज तक किसी से युद्ध करने की स्टार्टिंग नहीं करी है। भले ही उस युद्ध को क्लोज हमने करा है, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा दूसरे देशों ने हमारे ऊपर करी है, और जिसने भी करी है उसने मुंह की खाई है। और सबसे ज्यादा युद्ध हमारे पाकिस्तान से हुए हैं और पाकिस्तान को 2-3 बार हम पिछाड़ चुके हैं पूरी तरीके से। वो भी जब भी युद्ध हुए हैं पाकिस्तान की गलती से ही हुए हैं। स्टार्टिंग पाकिस्तान ने करी थी और क्लोजिंग हमारी आर्मी ने करी थी। तो हमारे देश के जो नेता हैं, ऐसा नहीं है, हम आर्मी का ध्यान भी बहुत रखते हैं, हमारे यहाँ के नेता भी आर्मी का ध्यान रखते हैं, जो रक्षा मंत्री हों या प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, ये ध्यान भी आर्मी का बहुत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि और देशों में जैसे कि आर्मी में ध्यान नहीं है लोगों का, वहाँ के नेताओं का, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में सबसे पहले आर्मी को राशन, खाना पीना, बढ़िया बढ़िया चीजें भेजी जाती हैं ताकि हमारी आर्मी परेशानी में ना रहे। क्योंकि जब हम सोते होते हैं आराम से देश के अंदर, तब हमारी आर्मी हमारी रक्षा में वहां खड़ी रहती है और हम लोगों को अपनी आर्मी को सल्यूट करना चाहिए और उनका धन्यवाद बोलना चाहिए। हमारे यहाँ की आर्मी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, जो देश से प्यार करती है, ना कि उनको सत्ता चाहिए। हमारे देश की आर्मी को, हमारे देश की आर्मी को, सेना को देश चाहिए, देश में रहने वाले नागरिक चाहिए। उन नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमारी आर्मी कुछ भी कर सकती है और अपनी जान पर खेल जाती है। तो आर्मी की तारीफ में जितना भी मैं कहूं उतना कम है, बहुत कम है। आर्मी की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जितने शब्द थे मैंने वो बोल दिए। बाकी जो भी है हमारी आर्मी के बारे में बातें, वो फीलिंग करी जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं उनके बारे में, लेकिन शब्दों में उनको बयान करना बहुत मुश्किल काम है। अब आप खुद देख रहे होंगे अदर देशों की आर्मी क्या कर रही है और हमारे देश की आर्मी कितनी अच्छी है और कितना अच्छा काम कर रही है, जो कि हमारे देश के जो मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, मुखिया की बात पर अपनी जान भी दे देती है और एक आदेश पर जो प्रधानमंत्री जी बोल देंगे वो हो जाएगा हमारे देश के अंदर। इतनी बात हमारी आर्मी, हमारे आगे नेताओं की मानती है। इतनी अच्छा लोकतंत्र है हमारे देश का, और ऐसा लोकतंत्र किसी देश का नहीं है पूरी दुनिया में। दोस्तों, बस आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस देश में पैदा हुए हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये बात मैं बार बार बोलता हूं और बार बार बोलता रहूंगा, क्योंकि इन बातों को बोलने में जो मुझे खुशी मिलती है, बहुत मिलती है, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं, उन अच्छे लोगों में, खुशकिस्मत लोगों में शामिल हूं, जो कि मैं ही भारत के अंदर पैदा हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।